नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ काली की कृपा पाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है माँ काली के मंगलवार के व्रत। माँ काली के शनिवार व्रत के ऊपर हमारी वीडियो आप लोग पहले देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली के मंगलवार के व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में, साथ ही व्रत की कथा जानेंगे, इसका उद्यापन कैसे करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे और सबसे पहले चर्चा करेंगे माँ काली के मंगलवार के व्रत के महत्व के बारे में कि इसके क्या लाभ हैं। तो दोस्तों, माँ काली के मंगलवार के व्रत अचूक प्रभाव वाले हैं। किसी भयंकर रोग से पीड़ित हैं जो ठीक नहीं हो रहा है, आर्थिक समस्या से ग्रस्त हैं, विवाह में अड़चने आ रही हैं या कोई भी रुकावट आपके कार्यों में आ रही है, तो उसके लिए माँ काली के मंगलवार के व्रत अचूक प्रभाव वाले होते हैं। माँ काली अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी है। पूर्ण विश्वास से की गई माँ की पूजा व्रत आदि कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। कालिका पुराण में माँ की पूजा और व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन है। वहीं शिव पुराण में माँ काली की मंगलवार की पूजा और व्रत विशेष फलदायी कहे गए हैं, विशेषकर रोगों से और कष्टों से मुक्ति के लिए। तो जानते हैं माँ काली के मंगलवार के व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में विस्तार से। किसी भी मंगलवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें। वस्त्र लाल रंग के हों, इस चीज का ध्यान रखें। माँ को प्रिय है लाल रंग। जो आपका आसन होगा पूजा के लिए वो भी लाल रंग का होगा। अब पूर्व या उत्तर दिशा में आपको एक चौकी की स्थापना करनी है। जिस जगह आप चौकी लगाएंगे पहले उस जगह को आप अच्छी तरह से शुद्ध कर लें। अगर गंगा जल है तो उसका छिड़काव करके उसे शुद्ध कर लें। फिर आपको चौकी को वहां स्थापित करना है। चौकी पर लाल वस्त्र आप बिछाएंगे। वस्त्र भी स्वच्छ होना चाहिए। माँ की सौम्य रूप वाली मूर्ति या तस्वीर आपको चौकी पर स्थापित करनी है। माँ की मूर्ति का पहले पंचामृत स्नान कराएंगे, उसके बाद आप उसे चौकी पर स्थापित करेंगे। तो पंचामृत स्नान में आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद इनका मिश्रण बनाकर माँ को स्नान कराना है। जो भक्त पंचामृत से स्नान नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो अपने घर में जो भी उपलब्ध है, दूध, दही, शहद आदि जो भी कुछ उपलब्ध है, उससे ही माँ को स्नान कराएं। परेशान ना हो कि पंचामृत से स्नान नहीं करवा पाए तो विधि अधूरी रह जाएगी, ऐसी कोई भी शंका आप लोग अपने मन में ना पालें। लगभग हर वीडियो में मैं आपसे एक बात अवश्य कहती हूँ कि भाव से, प्रेम से जो भी आप माँ की सेवा करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ फल देती है। कुछ भी नहीं है तो शुद्ध जल से आप स्नान करवा लें, और यदि पंचामृत से स्नान करवा लिया है तो उसके बाद माँ को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। माँ को अच्छी तरह से पोंछकर वस्त्राभूषण आदि आपको धारण करवाना है। फिर माँ को चौकी पर आपको स्थापित करना है। तो हर मंगलवार जब व्रत आप शुरू कर रहे हैं, सुबह सर्वप्रथम आपको माँ को स्नान जरूर करवाना है। उनके वस्त्र आदि आपको बदलवाने हैं। अब आप ज्योत प्रज्वलित करेंगे। देसी घी या तिल के तेल की ज्योत आप जला सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश का आपको ध्यान करना है। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की एक माला का आपको जप करना है। गुरु मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। अपने गुरु से इस कार्य में सफलता का आशीर्वाद लेना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 3 माला का आपको जप करना है। भगवान शिव से सफलता का आपको आशीर्वाद मांगना है। भगवान भैरव, बटुक भैरव का आपको ध्यान करना है। ओम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र की एक माला का आपको जप करना है। अब माँ का आप पंचोपचार पूजन करेंगे। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य माँ को अर्पित करेंगे। पुष्प लाल रंग के चढ़ाएं। गुलाब या गुड़हल का फूल माँ को बहुत प्रिय है। अगर कहीं से भी आप इसका प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य आपको करना चाहिए। नैवेद्य में माँ को मखाने की खीर आप चढ़ा सकते हैं। पेड़े, ड्राई फ्रूट्स आदि माँ को चढ़ाएं। फल माँ को चढ़ाएं। मतलब सामर्थ्यानुसार आप माँ को नैवेद्य अर्पित करें। कोई बंधन नहीं है कि यही विशेष नैवेद्य चढ़ेगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए जो भी आप नैवेद्य चढ़ा रहे हैं उसमें एक चीज़ मीठी आपको जरूर रखनी है। सूजी का हलवा आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। अब आपको संकल्प लेना है और संकल्प में आपको माँ काली को बताना है कि आप उनके कितने व्रत रख रहे हैं। अब कितने व्रत आपको करने हैं ये आपकी स्वयं की स्थिति को देखकर आप निर्णय लें। 11, 21, 31, 41 व्रत का आप संकल्प ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आप ले सकते हैं बिना खंडित किए हुए व्रतों को, तो आपको लेना चाहिए। संकल्प सोच समझ कर लें, मेरे कहने का तात्पर्य यही है। कई बार व्यक्ति संकल्प ले लेते हैं लेकिन पूर्ण नहीं कर पाते, संकल्प खंडित हो जाता है। तो फिर वो डरते भी हैं कि अब दोष लगेगा, माँ नाराज हो जाएंगी। हालांकि माँ कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती है, पर भक्तगण क्या करते हैं कि खुद में ही इतनी नकारात्मक सोच
पाल लेते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि स्वयं के लिए परेशानी क्रिएट कर देते हैं। तो संकल्प आपको सोच समझ कर लेना है। अब संकल्प लेते समय दाएं हाथ में जल, अक्षत और एक पुष्प रख लें। माँ को अपना नाम बताएं। किस प्रयोजन से आप माँ का ये व्रत कर रहे हैं वो आपको माँ को बताना है। अपनी परेशानी माँ को बतानी है। और खुले व्रत भी आप कर सकते हैं। तो संकल्प लेके व्रत कर रहे हैं और खुले व्रत भी कर सकते हैं। खुले व्रत में अर्थात कोई निश्चित सीमा नहीं है। आप माँ से ये बोल सकते हैं कि माँ, मैं खुले व्रत कर रहा हूँ, जब तक मेरी सामर्थ्य होगी मैं इन व्रतों को करूँगा या करूँगी। और अगर संकल्प बंधे हुए व्रत का है तो 11, 21, 41, 51 जो भी संख्या है वो आपको माँ को बतानी है। तो इस प्रकार माँ को निवेदन करके माँ से आज्ञा लेके व्रत की। उसके बाद क्षमा प्रार्थना आप जरूर करें कि हे माँ, इस व्रत विधान में, पूजा विधि में कोई भूल चूक मुझसे हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। इस प्रकार बोलकर माँ का आशीर्वाद मांगे और फिर जल को जमीन पर छोड़ देना है। तो इस प्रकार आपने संकल्प ले लिया। अब आपको माँ की व्रत कथा पढ़नी है। माँ का पूजा विधान क्या है उसके बारे में आप ध्यान से सुन लें। माँ की जो व्रत कथा है उससे पहले आपको क्रींग बीज मंत्र की एक माला का जप करना है। अगर आप चाहें तो माला की संख्या 3, 5 भी कर सकते हैं, बट कम से कम एक माला मंत्र जप आपको क्रींग बीज मंत्र का करना है। उसके बाद दोस्तों दुर्गा सप्तशती में वर्णित चंडी कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का आपको पाठ करना है। उसके बाद माँ की व्रत की कथा आपको पढ़नी है और व्रत की कथा हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग उसे नोट कर लें। तत्पश्चात आप माँ की आरती उतारें। और दोस्तों माँ काली के व्रत में आपके पास अगर समय है तो माँ के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ओम क्रीं कालिकाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। बहुत सारे मंत्र हमने समय समय पर वीडियोस में दिए हुए हैं और आप लोग उन्हें कर भी रहे हैं, तो उनका मंत्र जप आज के दिन आप अधिक से अधिक कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। व्रत कथा पूर्ण होने के बाद और इसके साथ ही नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जप करके माँ को समर्पित कर सकते हैं। तो ये हो गई व्रत की विधि जो बेहद सरल है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। जिस प्रकार शनिवार के व्रत की विधि है लगभग वही है, सिर्फ कथा में अंतर है। अब जानते हैं कि आपको आज के दिन आहार क्या लेना है, व्रत वाले दिन क्या आपको खाना है और क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों आज का जो व्रत होता है, माँ के मंगलवार का जो व्रत होता है, इस व्रत में आपको पहली बात नमक बिल्कुल नहीं खाना है। अब कई लोगों के मैसेज आते हैं कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं, तो सेंधा नमक भी नहीं खाना है, ये मीठे व्रत होते हैं। दूसरी चीज़, आपको अन्न नहीं लेना है, तो जो भी आप ग्रहण करेंगे वो फलाहार होना चाहिए। और जब आप पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे, तो शाम को माँ का पूजन करके, ज्योत आदि दिखा के, उनके मंत्रों का जप करके तब आपको व्रत खोलना है। तो व्रत में आप खोलते समय क्या करेंगे, आप कोटू के आटे की पूरी, पराठा आदि बना सकते हैं। उबले हुए आलू उसमें मिक्स करके बना सकते हैं। उबले हुए आलू आप अलग से भी छौंक सकते हैं, लेकिन नमक उसमें नहीं पड़ेगा, फीके होने चाहिए। सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। समा के चावल आप बना सकते हैं, समा के चावलों की खीर आप बना सकते हैं। साबूदाना ले सकते हैं। सुबह पूजन के बाद आप चाय, दूध आदि ले लें, साथ में ड्राई फ्रूट्स आप ले लें। भुनी हुई मूंगफली आप ले सकते हैं, बहुत सपोर्ट देती है व्रत में। और कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं। शाम को जब आप व्रत खोलेंगे तो भी अपने व्रत का जो आहार आपने तैयार किया है, सर्वप्रथम उसे माँ को समर्पित करना है, माँ को भोग लगाना है। उसके बाद आपको इसे ग्रहण करना है और माँ से आज्ञा मांगनी है व्रत खोलने की। और शाम को खाने के बाद रात्रि में आप कोई भी आहार ना लें, अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि आपने शाम को पारण कर लिया है तो उसके बाद भी भूख लगी है तो आपने कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, ऐसे ना करें। हाँ, इसमें किसी की तबीयत खराब है, अगर कोई इमरजेंसी केस है, तो आप फल आदि की संख्या बढ़ा सकते हैं और आहार भी आप 2 बार ले सकते हैं। जो फलाहार है, जो पारण के समय हम लेते हैं, खोलते समय व्रत को, तो 2 बार ले सकते हैं सिर्फ इमरजेंसी के केस में। और वो भी आप माँ से निवेदन कर लें, उनसे आज्ञा मांगे और तब आप अवश्य कर सकते हैं। दवाई आदि कोई भक्तगण ले रहे हैं तो दवाई आदि आप ले सकते हैं। जो बहनें पीरियड्स में हैं तो पीरियड्स में आप व्रत ले लें, लेकिन पूजा पाठ ना करें, मंदिर का कोई भी भौतिक कार्य आपको नहीं करना है, मानसिक जप करें। हालांकि जो आप ये आज व्रत लेंगी उसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो लेकिन व्रत आप ले लें ताकि खंडित ना हो। इसके अलावा व्रत में पूरे दिन आपको माँ का ध्यान करना है, माँ के मंत्रों का जप करना है और
मंगलवार में प्रथम व्रत जब आप रख रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं व्रत को, तो माँ के मंदिर जाकर लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान आपको माँ को चढ़ाना है। साथ ही गुलाब के फूलों की माला अगर आप माँ पे अर्पित कर सकें, या फूल की माला नहीं मिल रही है तो खुले गुलाब के पुष्प ही माँ को अर्पित कर सकें, तो बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी है। व्रत वाले दिन कोई भी गलत विचार मन में नहीं लाना है, किसी की निंदा आदि नहीं करनी है, किसी को कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, क्योंकि एक तरफ आप व्रत कर रहे हैं, दूसरी तरफ घर में गुस्सा कर रहे हैं, कड़वे वचन बोल रहे हैं, माता पिता को कुछ जवाब दे रहे हैं या छोटे भाई बहनों को डांट रहे हैं, तो फिर व्रत का फल, आपका जो भी जप तप है उसका फल आधा हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले, माँ की संपूर्ण कृपा आप पर बनी रहे। अब आते हैं उद्यापन कैसे करना है इस व्रत का। तो उद्यापन वाले दिन आपको 5, 7 या 9 कन्याओं को भोजन कराना है, सामर्थ्य अनुसार 5, 7 या 9 कन्याएं। उद्यापन में आपको सूजी का हलवा बनाना है, पूरी और काले चने आपको बनाने हैं। जिस प्रकार शनिवार के व्रत का उद्यापन होता है माँ के, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको इस मंगलवार के व्रत का भी माँ के उद्यापन करना है। और आप चाहें तो अतिरिक्त आप खीर बना सकते हैं, चावलों की या समा के चावलों की खीर भी आप इसमें बना सकते हैं। जो आप चने बनाएंगे तो उसमें आप सेंधा नमक डालें, जीरे का छौंक लगा सकते हैं, काली मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च, हल्दी आदि का प्रयोग, आपको मसाले आदि का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, अदरक आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप सूखे छोले बना लें या फिर तरी वाले छोले बना सकते हैं। कन्याओं का सर्वप्रथम आपको पूजन करना है, उनके हाथ पांव धुलवा कर उनको आसन प्रदान करना है, आसन पर उन्हें आदर पूर्वक बैठाना है, धूप दीप आदि से आपको पूजा करना है। जैसा नवरात्रों में आप कन्या पूजन करते हैं वैसा ही आपको करना है, श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से करना है। कन्याओं को भोजन कराकर यथाशक्ति आपको दक्षिणा देनी है। कोई उपहार आदि आप दे सकते हैं, जैसे कोई रुमाल हो गया, पेन पेंसिल हो गए, या चॉकलेट आदि आप दे सकती हैं, कोई मिठाई दे सकती हैं, जिससे कन्याएं प्रसन्न हों। और जब कन्याओं का पूजन हो जाता है तो उसके बाद आपके घर के अन्य सदस्य भी इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, लेकिन चूंकि आप व्रती हैं, आपने उस दिन व्रत रखा है, तो इसीलिए आपको जो ये पारण का प्रसाद है वो अगले दिन यानी कि बुधवार की सुबह जब आप माँ का पूजन कर लेते हैं उसके बाद ही आपको ये ग्रहण करना है। और एक बहुत विशेष चीज़ जो मैं शुरू में नहीं बता पाई कि आपको मंगलवार के हर व्रत में माँ के मंदिर में, जो आपके घर का मंदिर है, वहाँ पे कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी है। ये बहुत ज़रूरी करना है आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दक्षिणा रखें, 5 रुपये, 11 रुपये रख सकते हैं, 21, 51 जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से हर मंगलवार को आपको ये दक्षिणा घर के मंदिर में माँ के चरणों में रखनी है। और ये जो पैसे हैं इनका आपको क्या करना है, इनको आप एकत्रित करते जाएं, और जब इकट्ठा हो जाए, कोई भी ज़रूरतमंद आता है उसको आप ये दान कर दें। ये बहुत बहुत ज़्यादा आपके व्रत के प्रभाव को बढ़ाता है और माँ की संपूर्ण कृपा आपको प्रदान करता है। और वैसे भी दोस्तों, आप व्रत में ना भी हों, मंगलवार के व्रत में माँ के ना भी हों, तो भी ज़रूरतमंदों को समय समय पर जो आप दान दक्षिणा आदि करते हैं उससे आपकी आर्थिक उन्नति होती है और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये एक संपूर्ण विधि माँ काली के मंगलवार के व्रत की है। कोई भी अगर आपको शंका है तो ज़रूर आप मैसेज करें, कमेंट करके पूछ लें। आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे आज्ञा दें दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।